फ्रेंड्स, मैं सूरज कश्यप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जीके ट्रिक विदेश के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले पुरी रथ यात्रा के बारे में, जो कि 23 जून से होनी है। हर साल यह यात्रा मनाई जाती है, लेकिन इस साल एक पिटीशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीज़न लिया था 18 जून को कि पूरी यात्रा को इस साल नहीं मनाया जाएगा। लेकिन चौथे ही दिन यानी आज 22 जून को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बदल दिया है और इसके लिए उन्होंने सहमति दे दी है कि आप पूरी यात्रा कर सकते हैं। तो ऐसा आखिर क्या हो गया इन 4 दिनों में कि सुप्रीम कोर्ट को अपना डिसीज़न चेंज करना पड़ा, और इसकी हिस्ट्री क्या है पूरी रथ यात्रा की, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए बिना देर करे वीडियो शुरू करते हैं। पूरी रथ यात्रा जो कि हर साल उड़ीसा में जून माह में मनाई जाती है, और इसमें न केवल इंडिया के बल्कि पूरे विश्व के भक्तगण इसमें शरीक होते हैं, और यह विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा मानी जाती है। लेकिन इस साल कोविड-19 की वजह से यह रथ यात्रा सस्पेंस में थी कि क्या इसको रथ यात्रा को होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक पिटीशन दायर की गई थी। इस रथ यात्रा में लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। इस वजह से इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को ये डिसीज़न लिया था कि इस रथ यात्रा को कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस डिसीज़न पर इंटरफेयर करते हुए सुप्रीम कोर्ट से यह अपील की कि प्लीज़ आप इस पर पुनर्विचार कीजिए, क्योंकि अपने संविधान के आर्टिकल 17 और 137 में न्यायिक पुनरावलोकन की बात कही गई है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीज़न पे पुनर्विचार कर सकता है। तो इसका सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने डिसीज़न पर पुनर्विचार करते हुए फाइनली ये डिसाइड किया कि अब पूरी यात्रा निकाली जा सकेगी। लेकिन पहले पूरी यात्रा जो है ऑल ओवर उड़ीसा में निकाली जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा डिसाइड किया गया कि ये रथ यात्रा क्योंकि मैंडेटरी सिर्फ और सिर्फ पुरी के लिए ही है, इसलिए उनको केवल पुरी की ही परमिशन मिली है कि केवल आप पुरी में ही निकाल सकते हैं यह रथ यात्रा, वो भी बिना किसी लोकल पब्लिक अटेंशन के। यानी कोई आम आदमी इसमें उपस्थित नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ वहाँ के जो इम्पोर्टेंट पुजारी लोग होंगे और जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स होंगे उसके सिर्फ और सिर्फ वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसका पूरी की पूरी जिम्मेदारी इसको मैनेज करने की जो होगी वो स्टेट गवर्नमेंट की होगी। गजपति महाराज इज़ अ चेयरमैन ऑफ पुरी जगन्नाथ टेम्पल। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में। इन जजों की बेंच ने इस पर डिसीज़न लिया था, जिसमें एस.ए. बोबडे जो कि चीफ जस्टिस थे वो हेड थे, और इसके अलावा दिनेश माहेश्वरी और ए.एस. बोपन्ना इसमें शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन पर खुशी जाहिर करते हुए अमित शाह ने ये ट्वीट किया है, जिस पे आप ये पढ़ सकते हैं कि उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा है, टुडे इज़ अ स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ अस, पर्टिकुलरली फॉर आवर उड़िया सिस्टर एंड ब्रदर एज वेल एज डिवोटी ऑफ महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी। The entire nation is delighted by the decision of the Honorable Supreme Court to ensure the रथ यात्रा goes on। तो यहाँ एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ये सॉलिसिटर जनरल कौन है इंडिया के? ये हैं तुषार मेहता। हालांकि सॉलिसिटर जनरल के बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप चाहें तो वो देख सकते हैं कि सॉलिसिटर जनरल के बारे में पूरा मैंने ब्रीफ में उसमें बताया गया है। फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, अगर कभी भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील होता है वो हमेशा सॉलिसिटर जनरल होता है, यानी पैरवी वही करता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीज़न लिया था 18 जून को, तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करते हुए ये बोला था कि आप इसको पुनर्विचार कीजिए। तो इस वजह से इसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का इन्वॉल्वमेंट था। सॉलिसिटर जनरल ने सेंट्रल गवर्नमेंट का पक्ष रखते हुए और स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट से यह अपील की कि स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से रेडी है इसको कंडक्ट करने के लिए और मैनेज करने के लिए। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लार्ज गैदरिंग ना हो, इसकी वजह से वहाँ की लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा कि ताकि श्रद्धालु लोग घर बैठे टीवी पे ही लाइव टेलीकास्ट देख सकें। साथ ही साथ एक मान्यता के अकॉर्डिंग अगर ये रथ यात्रा कैंसिल हो जाती है तो उसके बाद ये रथ यात्रा फिर कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, फिर सीधे ये 12 साल बाद ही होगी। बात कर लेते हैं पूरी रथ यात्रा के बारे में। तो पूरी रथ यात्रा को जानने से पहले सबसे पहले हम जगन्नाथ के बारे में जान लेते हैं। तो जगन्नाथ का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो जगत प्लस नाथ होता है, जिसमें जग का मतलब होता है यूनिवर्स और नाथ का मतलब होता है लॉर्ड।
यानी जो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स हो उनको कहा जाता है जगन्नाथ। और ये एक इनकारनेशन माने जाते हैं लॉर्ड विष्णु के, यानी लॉर्ड विष्णु के ये अवतार थे। जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट पुरी में मनाई जाती है और ऐसी मान्यता है कि लॉर्ड जगन्नाथ हर साल अपने बर्थ प्लेस पर आते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा मनाने के पीछे कई सारी मान्यताएं मानी जाती है, कई सारी स्टोरीज है, जिनमें से एक स्टोरी ये है कि ऐसा माना जाता है कि एक बार कृष्ण के मामा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए एक असुर को भेजा था रथ के द्वारा। तो कृष्ण ने उस असुर को मार दिया था और उसी रथ के द्वारा वो द्वारिका गए थे। तो एक मान्यता तो ये है। और दूसरी मान्यता के अकॉर्डिंग जो महाभारत का युद्ध हुआ था जो कि 18 दिन चला था, तो उसमें जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने एक रथ चलाया था और वो सारथी बने थे अर्जुन के, यानी अर्जुन के आप ड्राइवर कह सकते हैं। तो जिस वजह से भी ये रथ यात्रा हर साल मनाई जाती है। तो आइए देख लेते हैं इसके अलावा इसको और किस किस नामों से जाना जाता है। तो इसको माना जाता है गुंडीचा यात्रा के नाम से, क्योंकि ये गुंडीचा से ही स्टार्ट होती है। गुंडीचा के ही टेम्पल से 3 भगवान की मूर्तियाँ लेके जाया जाता है इस रथ पे। और चैरोट फेस्टिवल भी कह सकते हैं, यानी रथ यात्रा, रथ फेस्टिवल भी आप कह सकते हैं। दशअवतारा फेस्टिवल भी कहा जाता है और नवादीना यात्रा भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो था कुछ पूरी रथ यात्रा के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई कमेंट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माय चैनल। ओके दोस्तों, बाय बाय।